अस्सलाम वालेकुम जी। हमने ये टनल में भिंडी लगाई थी कोई जनवरी के स्टार्ट में, तो माशाल्लाह चुनाई के लिए तकरीबन रेडी है। वैरायटी है जी मंग, कंपनी है जी अर्कन सीड। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना इसकी समझ लें कि कलर जो है ना वो उसने बहुत खूबसूरत है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चुनाई के लिए तकरीबन ये तैयार होने को है। ये आप देख सकते हैं फूल गिरा चुके हैं इसने जुताई। ये देखें माशाल्लाह तैयार है, बड़ा प्यारा कलर है इसका। अभी हमने इसको इंशाल्लाह ताला पानी देना है। इसकी फ्लावरिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसकी बहुत प्यारी फ्लावरिंग ली हुई है इसने। येलो येलो फ्लावर जब भी आपके भिंडी के प्लांट पे आए, इसका मतलब आपको 100% भिंडी मिलने वाली है। और इससे 3 घंटे के बाद आपका रूह अफ़ज़ा तैयार हो चुका है। हमारे भिंडी के बीज सिर्फ 3 दिन में जर्मिनेशन ले चुके हैं। रूट्स देख के तो मैं खुद शॉक रह गया था। बस अपने भिंडी के प्लांट को इस तरह से लिफ्ट अप करना है, ग्रीन नेट बिछा देना, हार्वेस्ट कर लेते हैं। दुनिया के सबसे फास्टेस्ट या फिर तेज मेथड से मैंने दोस्तों ये लेडी फिंगर ग्रो करी है, भिंडी ग्रो करी है। और मैं आज आपको सिखाऊंगा किस तरह से भिंडी ग्रो कर सकते हैं, वो भी 2 मेथड से, जिसमें से एक है हमारा पोटली सिस्टम और दूसरा है दोस्तों नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका। बट पोटली सिस्टम दोस्तों बहुत यूनिक होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। सिर्फ 3 दिन में भिंडी उगानी हो तो इस मेथड का यूज करना, वरना 7 से 10 दिन लग जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से। इसलिए दोस्तों पोटली सिस्टम में आपको मैं ग्रो करना सिखाऊंगा, वो भी 2 तरीके से। सबसे पहले आपको हेल्दी सीड्स लेने हैं और उनको एक ग्लास जार में डाल देना है। अब इसमें पानी भरिए और कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, कम से कम 2 से 3 घंटे, ताकि आपकी भिंडी के सीड्स वाटर एब्जॉर्ब कर ले। 2 से 3 घंटे के बाद आपका रूह अफ़ज़ा तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी मत पीना, क्योंकि दोस्तों ये है केमिकल ट्रीटेड सीड्स, जिससे हमारे भिंडी के सीड्स खराब नहीं होते हैं फंगस लगने के कारण। सीड्स को ग्रो करने का पहला प्रोसेस हमने कर दिया है। अब यहाँ पर एक छानी लीजिए और अपने सारे के सारे सीड्स छान लीजिए, ताकि हम इनको एक पोटली में ग्रो कर सकें। अब आपको एक कपड़ा लेना है, कॉटन का होगा तो बेटर रहेगा। अब इसको फैला दीजिए और अपने सीड्स को प्रिपेयर कर लीजिए लगाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों सीड्स लगाने के लिए बहुत ही यूनिक तरीका यूज करेंगे। एक छोटा सा आप बाउल लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे कोकोपीट। कोकोपीट के अंदर आपके सीड्स को मिक्स करेंगे, क्योंकि कोकोपीट लंबे समय तक मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, तो इसका जर्मिनेशन बहुत फास्ट कर देगा। अच्छे से मिक्स करिए और बस अपनी पोटली बांध दीजिए। और पोटली के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, तो इसको रेगुलर बेसिस पे आपको पानी देते रहना है। अब इस पोटली को हैंग करना है, तो किसी भी स्ट्रिंग की मदद से आप इसको ऐसे लटका दीजिए और अपने गेट के कुंडी में या फिर हैंडल पे बांध सकते हैं। और एक और तरीका है, आप अपने गार्डन में किसी भी प्लांट की ब्रांच पर इसको लटका दीजिए और बस आपको 3 दिन तक इसको रेगुलर स्प्रे मारकर मॉइस्चर देते रहना है। इससे इसके अंदर नमी बनी रहेगी और ये जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगा। एक और तरीका, ये भी पोटली सिस्टम है, बट दोस्तों इसमें मेथड दूसरा होता है। इसमें भी सेम आपको बीज अपने डालने हैं। इसमें इस बार कोकोपीट नहीं मिलाना है, बस आपको पोटली बनानी है और इसको गीला करके आपको डालना है वर्मी कंपोस्ट के एक बॉक्स के अंदर या फिर किसी भी आपके गमले के अंदर। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक खाद है और इसके अंदर काफी ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, जिसकी वजह से हमारे भिंडी के सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेशन ले लेंगे। तो बस सेंटर में होल करिए और अपने पोटली को इसमें डाल दीजिए। अब याद रखना, दोनों ही पोटली सिस्टम आपको छाया में रखना है, ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट धूप ना आए और मॉइस्चर मेंटेन रहे, तो ये जल्दी जर्मिनेट होंगे। चलिए दोनों पोटली चेक कर लेते हैं। आए हाय, हमारे सीड्स क्या मस्त ग्रो हो गए हैं यहाँ पर, और जो नहीं ग्रो हुए वो कल तक भी ग्रो होने लग जाएंगे। चलिए इनको फटाफट से कोकोपीट से सेपरेट करते हैं। और ग्रो करने का तरीका भी बहुत यूनिक है, ध्यान से देखना। हमारे भिंडी के बीज सिर्फ 3 दिन में जर्मिनेशन ले चुके हैं। यहाँ पर काउंट करके बता सकते हैं कितने होंगे, आपको आगे आइडिया लग जाएगा। एक बार दूसरी पोटली भी चेक कर लेते हैं, उसमें कैसा रिजल्ट निकल के आया है। फर्टिलाइजर की गर्मी की वजह से हमें जो यहाँ पर रिजल्ट नजर आया है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि हमारी भिंडी ने काफी ज्यादा स्प्राउट्स ले लिए हैं। रूट्स देख के तो मैं खुद शॉक रह गया था, बट आपको समझ में आ गया ना आपको कौन सा वाला मेथड यूज करना है, नंबर 1 या नंबर 2, दोनों ही चॉइस आपके ऊपर है। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वही यूज कर सकते हैं। चलिए इसको फटाफट से खोल के देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। 1 मिनट के लिए तो मैं खुद शॉक में आ गया था कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें कैसे मिल सकती है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, रूट्स कितनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। बट खास बात यह है कि अगर थोड़ी बहुत रूट्स टूट भी जाए ना, तो भी हमें हमारे सीड्स मरते हुए नजर नहीं आएंगे और ग्रो 100% होंगे।
अब सीड्स को दोस्तों ज़्यादा हवा लगने नहीं देंगे और इनको फटाफट से सीडलिंग ट्रे में ग्रो कर देंगे। और हमारा सॉइल मिक्स रहेगा दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट, क्योंकि हमें फिर से इन सीड्स को यहाँ से निकालना है और बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। तो अपने सीडलिंग ट्रे में कोकोपीट भरिए और यहाँ पर पानी डालकर इनको सेट कर दीजिए। वाटर आपको हमेशा एक स्प्रे गन से ही देना है, इससे आपके कोकोपीट बिल्कुल भी इधर उधर बिखरेगा नहीं और सारा पानी अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर भी लेगा। सीड्स हमारे रेडी है। अब दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने कितने सीड्स ग्रो करें, और यहाँ पर एक एक करके हम हमारे सारे सीड लगा देंगे कोकोपीट से कवर करके। इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पोर्शन मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। डे 6 और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी भिंडी की सीडलिंग्स सारे के सारे ग्रो हो रहे हैं। और इस मेथड को करने का बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों आपको पता होता है कि आपके सीडलिंग ग्रो हो रहे हैं। डे 8 और आपके भिंडी की सीडलिंग रेडी है दोस्तों ट्रांसप्लांटेशन के लिए। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना हमारी भिंडी की सीडलिंग। और दोस्तों क्या आपको पता है ये पोटली वाला सिस्टम भिंडी को ऐसे फास्ट ग्रो करने का तरीका, इसका आविष्कार मैंने किया है। मतलब मेरे बहुत साल पहले एक मैंने वीडियो डाला था और काफ़ी लोगों ने कॉपी भी करा है। बट आप मुझे कमेंट करके बताना क्या इससे पहले कभी आपने ऐसा मेथड देखा है। चलिए दोस्तों अब हमारे सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपली एक दिन पानी स्टॉप करना है और बस अपनी भिंडी के प्लांट को इस तरह से लिफ्ट अप करना है। आपका पूरा का पूरा भिंडी का सीडलिंग बाहर आ जाएगा और बस अब ये रेडी है बड़े से पॉट में जाने के लिए। 3-4 ले लेते हैं और इनको ग्रो करके भी बताते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बड़ा सा पॉट लेना है और उसकी सॉइल बहुत ही वेल ड्रेन, ऑर्गेनिक, रिच एंड न्यूट्रिएंट होनी चाहिए। बस अब छोटे छोटे आपको होल करने हैं, कम से कम 3 से 4 इंच डीप करने हैं और बस अपने भिंडी के छोटे छोटे पौधों को लगा दीजिए। ध्यान रहे आपके ये रूट बॉल टूटने नहीं चाहिए, इसलिए प्लांट को हल्के हाथों से ही लिफ्ट करना। छोटे सीडलिंग को हमेशा शाम के समय ही ट्रांसप्लांट किया जाता है और बस पानी डाल के इनको ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ज़्यादा सनलाइट अगर ऊपर आ रही है तो ग्रीन नेट बिछा देना। लीजिए हमारे भिंडी के प्लांट में पहला फ्लावरिंग स्टार्ट होने लग गया है। भिंडी के बीज इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इनकी जड़ें दिख रही है। बट आप इनको डायरेक्टली सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं, इजीली मरेंगे भी नहीं। बस आपको सीड लेने हैं, सीडलिंग लेनी है और बस अपने पॉट के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। हालांकि इनको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटी में हम इनको एक साथ एक ही पॉट में ग्रो कर रहे हैं। मॉइस्चर मेंटेन करके रखना और रिजल्ट ये आपके सामने है। हमारे सारे भिंडी की सीडलिंग ग्रो होने लग गए। अब यहाँ पर आपको पानी अच्छे से देना है और प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना है बस। और फिर देखिए आप दिन दुगनी रात चौगनी हमारे भिंडी के सीडलिंग बड़े होंगे और आपको बहुत सारे भिंडी दे देंगे। भिंडी के पौधों के लिए आपको रिच ऑर्गेनिक सॉइल लेनी है, इसलिए 30% हम लेंगे वर्मी कंपोस्ट और 70% हम लेंगे नॉर्मल गार्डन सॉइल। बेस्ट सॉइल मिक्स है, इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी नहीं करना है। जब आपके भिंडी के प्लांट में छोटे छोटे फ्लावरिंग या फिर भिंडी लगने स्टार्ट हो जाए, अब समय आ गया है दोस्तों हमारे भिंडी के पौधे को फर्टिलाइजर देना। देखिए कितना प्यारा येलो कलर का फ्लावर आ चुका है। तो चलिए फटाफट से इसको फर्टिलाइजर देते हैं। सॉइल में फर्टिलाइजर डालने से पहले छोटी मोटी घास फूस हटा दीजिए, जितनी भी वीड से रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी सॉइल की थोड़ी सी गुदाई करें ताकि आपका फर्टिलाइजर उसमें मिक्स हो सके। और बस फर्टिलाइजर देने के बाद आप उसमें पानी डालिए, ताकि पानी देने के बाद ही सारा प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं ना 20 दिन में ही हमको एक भिंडी मिल चुकी है। चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और इस पॉट में भी हम फर्टिलाइजर डाल देते हैं। मेथड नंबर 2 ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें हम डायरेक्टली सीड्स को सॉइल के अंदर डालेंगे और वेट करेंगे सीड जर्मिनेशन होने का। इसमें दोस्तों अक्सर ये गलती होती है कि हमारे सीड कभी जर्मिनेट होते हैं या नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और 8-10 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए मेथड नंबर 1 हम पहले यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर मेथड नंबर 2 खेतों में लार्ज स्केल पर यूज़ किया जा सकता है। इसमें आपको भिंडी का सीड लेना है और नियरली 1 से 1.5 इंच सॉइल के अंदर दबाना है। ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है और ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, इससे आपको जर्मिनेशन फास्ट मिलती है। भिंडी अगर गुड क्वालिटी की हो तो आपको जर्मिनेशन रेट या फिर प्रोडक्शन उसका 20 से 25 दिन में ही नजर आने लग जाता है। तो अच्छी क्वालिटी की सॉइल आप पहले से ही यूज़ करना, मतलब बार बार आपको फर्टिलाइजर ना डालना पड़े। पॉट साइज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि भिंडी का पौधा 1 फीट से लेके कम से कम 8 से 9 फीट ग्रो हो जाता है और तब तक ये आपको प्रोडक्शन देते ही रहेगा। तो पॉट साइज आपको परफेक्ट सेलेक्ट करनी है। हमने ये बड़ा सा टब लिया है और यहाँ पे हम 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 भिंडी के प्लांट ग्रो करेंगे। और इसमें 1-2 मर भी जाते हैं, इसलिए थोड़े से एक्स्ट्रा ही ग्रो करने होते हैं। आफ्टर 7 to 8 डेज आपको छोटे छोटे भिंडी के प्लांट्स नजर आने लग जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बड़े हैं कुछ स्मॉल है, बट डोंट वरी, यहाँ पर ये सारे के सारे हेल्दी है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भिंडी के प्लांट के ऊपर मेलीबग अटैक होता रहता है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल प्लांट्स ग्रो करने हैं और मल्टीपल पॉट्स में ग्रो करने हैं। प्लांट अगर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हुआ तो आपको डे 15 पर ही बहुत सारे स्मॉल फ्लावरिंग बर्ड्स नज़र आने लग जाएंगे।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना है, क्योंकि भिंडी का प्लांट जितना ज़्यादा सनलाइट लेगा उतना ज़्यादा आपको भिंडीज देगा। नियरली 25 डेज में हमारे भिंडी के पौधे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें भिंडी अब लगने स्टार्ट हो गई है। कुछ ही दिनों में हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी भिंडीज होने वाली है। नियरली आफ्टर 35 डेज आपको बहुत सारी भिंडियाँ मिलने वाली है। तो अब डेली जितनी भी भिंडी मिलती है, अगर आपको लॉन्ग भिंडी पसंद है तो इंतजार करिए, नहीं तो शॉर्ट पसंद है तो छोटी छोटी भिंडियाँ ही ले लीजिए और खाते रहिए। प्योर ऑर्गेनिक और हेल्दी भिंडी ग्रो करना मैंने आपको सिखा दिया है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने सारे भिंडी के पौधे ग्रो करे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 10 पौधे ग्रो करने चाहिए, तभी आप एक एवरेज फैमिली के लिए अच्छा खासा प्रोडक्शन ग्रो कर पाएंगे। और भिंडी का सीड्स इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है और F1 क्वालिटी नियरली आपको 50 से 60 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगी और आपको नियरली 3 मंथ तक ये कंटिन्यू भिंडी देते रहेंगे। 30 से 60 डेज का पूरा एक लाइफ साइकिल होता है भिंडी के पौधे का, मतलब 30 दिन के स्टार्टिंग से ही वो आपको भिंडी प्रोवाइड करने लग जाएगा, जो 60 डेज तक आपको देता रहेगा कंटिन्यूस। उसके बाद भी दे सकता है अगर सीड क्वालिटी अच्छी हुई तो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सारे के सारे जितने भी हमारे पास भिंडी अवेलेबल है सबको हार्वेस्ट करते हैं और इकट्ठी कर लेते हैं। भिंडी को आप 2 तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो बड़ी बड़ी भिंडी है जिसका टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, और एक जो छोटी छोटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बच्चों के लिए सॉफ्ट वाली और बड़ों के लिए थोड़ी सी बड़ी, जिसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा हार्ड भी होती है वो। भिंडी लेडी फिंगर को ग्रो करने का बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग सीजन से लेके आपको एंड ऑफ रेनी सीजन तक आपको बहुत सारी ढेरों भिंडियाँ मिलने वाली है। और बारिश के सीजन में अगर आप लगाते हैं तो आपको भिंडी का प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छा, हेल्दी और ग्रीन नजर आएगा। मतलब एवरी स्टेज में जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता रहेगा आपको बहुत सारी भिंडियाँ मिलती रहेगी। चलिए सेकंड बैच को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं जो रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है। मैंने तो दोस्तों ऑर्गेनिक और हेल्दी काफ़ी सारी भिंडियाँ ग्रो कर दी है। इनको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। अब बस हमारा मेथड नंबर 1 यूज़ करिए और ढेरों आप ऑर्गेनिक और हेल्दी भिंडी पाइए। येलो फ्लावर जब भी आपके भिंडी के प्लांट पे आए, इसका मतलब आपको 100% भिंडी मिलने वाली है। और ये उसका प्रूफ है, कितनी सारी भिंडी हमने हार्वेस्ट कर ली है। सो होप कि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको काफ़ी सारे न्यू मेथड्स मिले होंगे भिंडी को कैसे ग्रो करना है। आप भी मुझे जरूर कमेंट करके ज़रूर बताना, बिना कमेंट करे मत जाना, और एक वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए यूनिक मेथड लेके आता रहूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं तो हार्वेस्टिंग करता रहूँगा भिंडी की। आप देखिए हमारे बहुत सारे डिफरेंट वेजिटेबल के वीडियो। भिंडी के पौधे को आपको कभी भी पॉलिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेटर्स होते हैं, या फिर हवा के थ्रू हो जाएंगे या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट हो जाएंगे, और बस ये डेफिनेटली आपको भिंडी देंगे। भिंडी के प्लांट के ऊपर जनरली इंसेक्ट अटैक नहीं होता है, बट मेलीबग कभी कभी इनके ऊपर अटैक कर लेते हैं। तो आप सिंपली नीम ऑयल का स्प्रे करिए या फिर आप पानी का वाटर स्प्रे दीजिए अच्छे से, और वो मेलीबग सब हट जाएंगे और बस आपके भिंडी के प्लांट आपको काफ़ी ज़्यादा भिंडियाँ देने वाले हैं कुछ इस तरीके से। चलिए इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भिंडी के पौधे ज़रूर लगाना। अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है, हम तो हार्वेस्टिंग करते ही रहते हैं दिन पे दिन। और अगर आपने भिंडी की हार्वेस्टिंग की है तो डेफिनेटली एक फ़ोटो खींचिए और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करना।